अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में आने से पहले आप किन किन बातों का ख्याल रखें और किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट की जाती है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से पहले। सबसे पहले मुझसे काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट में कितना % रिटर्न निकल आता है और कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। उसको अक्सर जो रिस्क मैनेजमेंट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। जब आप सोचते हैं कि मैं कितने पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं, अभी आप शेयर बाय नहीं कर रहे, कितने पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं, वहीं से आपको रिस्क मैनेजमेंट और अपना कहते हैं मनी मैनेजमेंट को स्टार्ट कर देना है। तो मैं आज आपको यही बताऊंगा कि किस तरह से आप मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट अपना कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरह से आप इसको चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ देखें, रिस्क हर चीज़ के अंदर है। ऐसा कोई बिजनेस और ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें रिस्क इन्वॉल्व ना हो। रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट से आप रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, रिस्क को कम कर सकते हैं, लेकिन रिस्क आपका ख़त्म नहीं हो सकता। कोई भी चीज़ रिस्क को ख़त्म नहीं कर सकती। रिस्क ज़रूर रहेगा, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, आप में अच्छी होल्डिंग पावर है और आप एक अच्छी तरह से मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के बहुत सारी टूल्स होते हैं, उनको अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आपका रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। ख़त्म फिर भी नहीं होगा, लेकिन रिड्यूस हो जाएगा आपका रिस्क। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आप स्टॉक मार्केट में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अकाउंट खुलवाया है, तो अब उस अकाउंट में आप इन्वेस्टमेंट किस तरह से स्टार्ट करेंगे। देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप स्टॉक मार्केट में वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे जो पैसा आपके पास है और आपको ये पता है, आपको ये लगता है कि वो पैसा 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल आपके किसी काम का नहीं है, यानी आपके वो कहीं इस्तेमाल में नहीं आना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ सैलरी क्लास पर्सनस के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। अब आपके पास सैलरी आती है फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए आपके पास सैलरी आ गई। अब आप उससे अपने महीने भर का एक्सपेंस कर रहे हैं, किचन का एक्सपेंस हो रहा है, आपका एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो रहा है, सारा एक्सपेंस हो रहा है पूरे महीने उस 1 लाख रुपए से। अब महीना एंड हो गया, अब वो जो आपकी 1 लाख रुपए की सैलरी आई थी, उसमें से कुछ सेविंग हुआ, नहीं हुआ, वॉटएवर जो भी हुआ, जैसे ही मंथ ख़त्म हुआ, नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हुआ, आपके पास फिर लाख रुपए आ गए, आपकी सैलरी आ गई। फिर आप उसको पूरे मंथ इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से वो जो बैक हैंड पे आपके पास 5 लाख रुपए पड़े हुए अकाउंट के अंदर, वो आपके इस्तेमाल नहीं हो रहे, क्योंकि आपकी जो सैलरी आ रही है, आप उसी सैलरी से अपना किचन और बेसिक नेसेसिटीज़ जो रोज़मर्रा के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। वो 5 लाख आपके फिक्स हैं, वो कहीं नहीं जा रहे, वो इस्तेमाल नहीं हो रहे। और आपको ऐसा लगता है कि वो 5 लाख आपके जो है ना आगे 6 महीने भी इस्तेमाल नहीं होने, आपका कोई ऐसा बड़ा प्लान नहीं है और आपका कोई ऐसा कोई इरादा नहीं है, तो आप समझते हैं यार अगले 6 महीने तक भी जो है ना मेरा वो 5 लाख इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि मेरा जो सैलरी आ रही है उसमें से ही मैं सेविंग कर लेता हूँ, तो वो मेरा बढ़ ही रहा है और वो 5 लाख मेरे इस्तेमाल नहीं हो रहे। अब उन 5 लाख में से, ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, आप इस फॉर्मूले को अपने किसी भी क्या कहते हैं पैसों में अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी आपके पैसे आ रहे हैं, जितनी भी सैलरी आ रही है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। अब उन 5 लाख रुपए में से सबसे पहले आप अपना इमरजेंसी फ़ंड अलग कर देंगे। जो भी आपने इमरजेंसी फ़ंड रखा है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, अपने हिसाब से जो भी आपका एक इमरजेंसी फ़ंड है उसको आप अलग रख देंगे। उसके बाद एटलीस्ट 2 महीने का रनिंग एक्सपेंस आप अलग कर देंगे। एटलीस्ट 2 महीने का रनिंग एक्सपेंस जो आपका जो भी होता है वो आप अलग रख देंगे। इन पैसों को अलग कर देंगे। अब जो पैसा बचा है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लाख में से आपने 3 लाख साइड कर दिए, 1 लाख इमरजेंसी के तौर पे आपने रख दिए और 2 लाख आपने अपने 2 महीने का रनिंग एक्सपेंस निकाल लिया कि यार ये मेरा जो है ना खर्चा होता है तो इसको अलग कर दूँ। अब आपने 3 लाख रुपए साइड में कर दिए, ठीक है। मोर देन 50% आपको अलग कर देना है उस सेविंग्स में से, जो भी आप समझते हैं कि ये
पैसे 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल मेरे किसी काम के नहीं आने, और मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है मैं आगे इन्वेस्ट करूं या कहीं डालूं या कोई चीज़ बड़ी चीज़ ख़रीदनी है या कोई इवेंट है या कुछ है, तो आपने वो पैसे मोर देन 50% आपने उनको अलग कर दिया। अब जो पैसे आपके पास बचे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 2 लाख बचे हैं, इन 2 लाख को आपको इन्वेस्ट करना है और अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना है। वो किस तरह करना है वो बताता हूँ। अगर आपके पास कोई 3-4 प्लेटफॉर्म्स हैं इन्वेस्टमेंट के, फॉर एग्जांपल इन पैसों में ना आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, इन पैसों में ना आप कोई स्टार्टअप कर सकते हैं, ना कोई बिज़नेस कर सकते हैं, ना कोई रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। ये वो पैसा है कि आप इसको ना कहीं कोई एसेट, इससे बड़ा एसेट नहीं खरीद सकते। हाँ, गोल्ड आप ले सकते हैं, लेकिन गोल्ड बड़ा महंगा है, फिर उसको रखने का इशू, गोल्ड ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव है। गोल्ड ले सकते हैं आप, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है ऑलरेडी गोल्ड, और 2 लाख में कितना गोल्ड आ जाएगा, वैसे ही इतना महंगा हुआ है गोल्ड, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास 2 लाख रुपये बचे हैं। अब इन 2 लाख रुपयों को आप पहले तो, अगर आपके पास पहले तो मैं कहूँगा कि इन 2 लाख रुपयों को भी आप डाइवर्सिफाई करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जैसे हमारे पास कैपिटल मार्केट में हमारे पास क्रिप्टो की प्लेटफॉर्म है, हमारा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म होता है, फॉरेक्स मार्केट का प्लेटफॉर्म होता है, और उसके बाद अपना स्टॉक मार्केट का प्लेटफॉर्म होता है। 3 प्लेटफॉर्म होते हैं। तो अगर आपको इन तीनों की समझ है और आप इसमें काम कर सकते हैं और ये कर सकते हैं और आपको कोई मैनेज कर सकता है, सिखा सकता है, तो आप अपने वो 2 लाख रुपए या जितने भी आपके पास बनते हैं वो इन तीनों में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है। मैं क्रिप्टो का मशवरा नहीं देता, मेरे अपने कुछ ओपिनियन से रीज़न्स हैं, क्योंकि क्रिप्टो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे लीगल तो है लेकिन रेगुलेटेड नहीं है, और लोगों को बड़े अक्सर फ्रॉड्स भी हुए हैं, और अभी क्रिप्टो जो है ना हाईली एनर्जी कंज्यूम करता है। तो बहरहाल मैं अभी इसमें नहीं जा रहा। फॉरेक्स मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट में आप काम कर सकते हैं, बहुत ही हाईली रिस्की मार्केट है। मैं कहूँगा काम ना करें क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, क्योंकि ये हाईली रिस्की मार्केट है। इनमें जो है ना वो डंप होता है माल, और दुनिया भर से वॉल्यूम आता है। हाँ, अगर इसमें अच्छी ट्रेडर हैं आप और अच्छा टाइम दे सकते हैं, तो इसके अंदर आप जो है ना अच्छा कमा भी सकते हैं, लेकिन वेरी रिस्की। लेवरेज मार्केट होती है, पूरा अकाउंट आपका लिक्विडेट भी हो सकता है, वॉश हो सकता है फॉरेक्स मार्केट में। अब सबसे मैं आपसे बात करूंगा, सबसे सेफ एंड सिक्योर मार्केट जो होती है वो है कैपिटल मार्केट में, वो है स्टॉक मार्केट, ठीक है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में बात करता हूँ मैं आपसे। अब आपने वो जो पैसा आपने बचा है वो आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आपने वो पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। अब स्टॉक मार्केट में भी आपको, अब ये तो आपने एक रिस्क मैनेजमेंट के फर्स्ट लेवल को अभी आपने क्रॉस किया है कि हाँ यार मुझे इतना पैसा इन्वेस्ट करना है, ये आपका रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट का फर्स्ट लेवल है। अब सेकंड लेवल क्या है, अब आपके पास पैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आपने क्रेडिट कर दिए। अब जो आपने पैसे क्रेडिट किए हैं, अब उसमें रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट का लेवल 2 आप फॉलो करेंगे। वो क्या होता है कि सारे पैसे एक ही शेयर के अंदर नहीं डाल देने, ठीक है। सारे पैसे, वो एक मुहावरा भी है बड़ा मशहूर, नेवर पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, तो वो नहीं करना आपको, ठीक है। क्योंकि अगर वो खुदा ना खास्ता उस कंपनी की कोई बैड न्यूज़ आती है, बैड रिजल्ट आता है, या कोई भी XYZ मामला होता है, तो आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो नीचे आ जाएगी, फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा लंबा। तो बंदा ऐसा क्यों करे। तो रिस्क मैनेजमेंट का पहला उसूल ये है कि आप अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, आप अपना इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें, पोर्टफोलियो बनाएं। अच्छा, पोर्टफोलियो बनाने के लिए देखें, आप एटलीस्ट आप 4 से 5 जो है ना वो सेक्टर्स में काम करें। ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 4 से 5 सेक्टर में जो है ना आप काम करें। और उसमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए या 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, अब आप जो है ना थोड़े से शेयर्स, ठीक है ना, वो आप सीमेंट सेक्टर के लेंगे। ये मैं आपको लेवल 2 बता रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट का लेवल 2। अच्छा, अब आपने एक थोड़े से पैसे 500 शेयर्स, 1000 शेयर्स आपने सीमेंट सेक्टर में लगा दिए। अच्छा, सीमेंट सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज होती हैं। फॉर एग्जांपल 2-3 मैं ले लेता हूँ। मेपल लीफ सीमेंट है, लकी सीमेंट है, DG खान सीमेंट है, सही है, फ्लाइंग, इस तरह की बहुत सारी सीमेंट्स हैं, ठीक है ना।
आपने टॉप मोस्ट कंपनीज ले ली। अच्छा, उसमें भी देखना पड़ेगा कि फंडामेंटली क्या है, उसके लिए एक अलग वीडियो है कि किस तरह से आप जो है किसी कंपनी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है, इसे लेना चाहिए नहीं चाहिए, वो एक अलग डिस्कशन है, मैं अभी उसमें नहीं आ रहा। मैं आपको वैसे पोर्टफोलियो का बता रहा हूँ। अब आपने कुछ 20% अपनी इन्वेस्टमेंट का सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया, 20% आपने स्टील सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया। स्टील कंपनी की बहुत सारी हैं, आगा स्टील है, अम्बीली स्टील है, इंटरनेशनल स्टील है, और भी बहुत सारी स्टील है, ठीक है ना, इसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया। 20% आपने आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया। आईटी सेक्टर हमारा बहुत बूस्ट पाकिस्तान में है इस वक्त, ठीक है। उसके बाद आपने 20% टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया। ये आईटी टेक्सटाइल दोनों एक्सपोर्ट होती हैं, मेजर एक्सपोर्ट्स है हमारी। कुछ आपने ऑटो में कर दिया, कुछ पेनी स्टॉक्स में अगर आपने डालना है तो आप डाल दें, थोड़े बहुत पैसे बचे। पेनी स्टॉक्स भी बहुत होते हैं, यानी 10-20 रुपए के नीचे जो स्टॉक्स होते हैं वो पेनी स्टॉक्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये इस टाइप के बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। बैंकिंग सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स है, और ऑटोमोबाइल असेंबली सेक्टर है, बहुत सारी सेक्टर है। उसकी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं क्या कितने कितने सेक्टर्स हैं। बहरहाल आपने 20% जो है ना, ये हर सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया। अब होता क्या है, आपने अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर दिया। अब फॉर एग्जांपल देखें, सब एक साथ तो नहीं चलते, पूरी मार्केट अगर चलती भी है तो सारे सेक्टर एक साथ नहीं चलते। फॉर एग्जांपल किसी दिन सीमेंट की रैली बन रही है तो किसी दिन टेक्सटाइल की रैली बन रही है, किसी दिन आईटी सेक्टर की रैली बन रही है, इस तरह से रैलीज बनती हैं। स्टील सीमेंट सेक्टर की साथ रैली बन रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से रैली बनती है, सारे सेक्टर एक साथ नहीं चलते। तो अब आपका फॉर एग्जाम्पल आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर की रैली बनी, आपका आईटी सेक्टर का 20% ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब जो ऊपर जा रहा है, आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक करें अपना, ठीक है ना, अपना प्रॉफिट बुक करें और फिर आप वेट करें। प्रॉफिट टेकिंग आती है, मार्केट नीचे आती है, आप आईटी सेक्टर में ही दोबारा इन्वेस्ट कर दें, या अगर आपको सीमेंट सेक्टर और नीचे मिल गया, आप वहाँ पे उसको एवरेज कर लें, ठीक है ना। फिर वहाँ से आके इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को चेंज करते रहें। ज़रूरी नहीं है कि आपने यही पोर्टफोलियो रखा हुआ है सीमेंट सेक्टर, आप अपना दूसरे सेक्टर्स में भी जा सकते हैं। आप केमिकल सेक्टर्स है हमारा, ऑयल रिफाइनरी सेक्टर है हमारा, ऑयल एंड गैस है, तो सेक्टर्स का भी स्विच हो रहा होता है। वो सब आपको आपका डीलर बताता है, यानी मैं अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ कि आपको किस वक्त किस सेक्टर में बाय करना है, किस सेक्टर को होल्ड करना है, और किस सेक्टर में अभी हाथ नहीं डालना, ठीक है ना। ये डिफरेंट सेक्टर्स जो होते हैं वो ट्रेंड के हिसाब से भी चल रहे होते हैं और न्यूज़ के हिसाब से भी चल रहे होते हैं, वॉल्यूम भी आ रहा होता है। अक्सर किसी में कोई इंस्टीट्यूशंस भी बाय कर रहा होता है, ठीक है ना। इंस्टीट्यूशंस होते हैं बड़े बड़े, वो बाय कर रहे होते हैं किसी सेक्टर के अंदर बिना किसी न्यूज़ या किसी चीज़ के वो बाय कर रहे होते हैं, तो उसमें एक ट्रेंड बना हुआ होता है। तो ट्रेंड सबसे मेन चीज़ है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, ये आपने जो क्या काम करना है कि अपना 20% जो है ना हर सेक्टर में इन्वेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये तो पोर्टफोलियो आपको बनाना है, एक आइटम में कभी इन्वेस्ट नहीं करना। तो ये लेवल 2 हो गया। अब लेवल 3 पे आ जाते हैं। लेवल 3 में क्या करना है आपको, कि आपको तमाम पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पहले उसमें। अगर आप पोर्टफोलियो भी बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको कहीं 1000 शेयर लेने कि यार ये बहुत सस्ता शेयर मिल रहा है, आपको पता चल गया, हमने बता दिया कि यार ये बहुत सस्ता शेयर है, और आपने भी देख लिया यार ये 52 वीक्स लो पर है, बिल्कुल इस वक्त डेप पे मिल रहा है शेयर, बहुत सस्ता है और ये है वो है। आप तो कहोगे यार इतना सस्ता मिल रहा है, ये तो 100 रुपये का था, अभी 50 रुपये का मिल रहा है ये शेयर, भाई 1000 ले लो। नहीं, 1000 नहीं लेने। सस्ता बिल्कुल मिल रहा है, ले सकते हैं, लेकिन आप उस वक्त 500 लें, आप 500 शेयर्स लें उस वक्त, 1000 ना लें। अगर किसी के आपको 200 शेयर लेने हैं तो 200 नहीं लेने, पहले 100 ले लें, ठीक है ना। मतलब अगर आप 200 लेना चाह रहे हैं तो 100 ले लें, लें ज़रूर, ये नहीं कि लेना ही नहीं है। देखिए वजह क्या है इसकी, मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या कहते हैं, देखिए मार्केट हमारी जो है ना, वो जो है ना बड़ी वॉलेटाइल मार्केट होती है और बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल मार्केट होती है। दुनिया भर की मार्केट्स इतनी अनप्रिडिक्टेबल नहीं होती, वो टेक्निकल्स पे चल रही होती हैं। वहाँ की जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की अगर स्टॉक मार्केट की बात करूँ, वहाँ की इकनॉमी स्ट्रांग होती है और वहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी नहीं होती है। सही है। हमारे यहाँ तो एक तो इकनॉमी हमारी बड़ी कमज़ोर होती है, आए दिन मामलात हमारे, कभी डॉलर, कभी कुछ जो भी है, और फिर हमारा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है ना, वो पॉलिटिकल मामला जो इश्यूज़ हैं वो कभी ख़त्म होके नहीं देते, तो उसका भी न्यू मार्केट बड़ा इम्पैक्ट लेती है और चीज़ें लेती है। और फिर हमारे यहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं
वो ज़्यादातर ट्रेडर्स हैं, वो इमोशंस पे काबू नहीं रख पाते, पैनिक सेलिंग पैनिक बाइंग बहुत होती है। तो हमारी मार्केट जो है ना वो दुनिया भर की मार्केटों से थोड़ी सी अलग है। तो अगर आप दुनिया भर की मार्केटों की बुक्स पढ़ के आ रहे हैं कि वॉरेन बफे की आपने बुक पढ़ ली या किसी और की बुक पढ़ ली, तो भाई हर मार्केट का एक अपना उसूल होता है, एक अपना ट्रेंड लाइन होती है, उस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना होता है आपको, ठीक है। तो वो सारी मार्केट रीडिंग होती है, वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। तो आपने 1000 शेयर लेने थे, आपने 500 ले लिए। अच्छा, अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल अगर वो लेने ज़रूर है, अब अगर आप बोलो कि यार तहसीन भाई इतना सस्ता मिल रहा है तो 1000 क्यों नहीं, हम 1000 क्यों नहीं, आप 500 क्यों दिला रहे हैं, 1000 क्यों ले रहे हैं, तो मैं बोलूँगा, मैंने कहा भाई सस्ता तो मिल रहा है लेकिन ये और नीचे भी आ सकता है, ये और नीचे भी आ सकता है, इसमें और सेलिंग भी आ सकती है, इसका ये नेक्स्ट सपोर्ट इसकी ये है। तो आप बोलोगे यार तो फिर 500 भी क्यों ले रहे हैं, हम अभी और वेट कर लेते हैं। नहीं, और वेट नहीं करो, क्योंकि पिछली हिस्ट्री बताइए इसका सपोर्ट लेवल है, ये मेजर सपोर्ट है, यहाँ से ये बाउंस बैक भी कर चुका है, पहले भी कर चुका है, मार्केट ऊपर आएगी, ऊपर चले जाएगा, तो यार ऊपर चले जाएगा तो हम 1000 ले लेते हैं। देखिए दोनों तरफा चीज़ें होती हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे सीन ये है कि अगर आपने 500 ले लिए और मार्केट वहाँ से बाउंस बैक कर गई, तो एटलीस्ट आपके पास 500 तो होंगे, आपके पास एटलीस्ट 500 तो है। अगर उसमें रैली बन गई, आपके पास 500 है, आप उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर इन केस वो 50 रुपये का अगर आपने शेयर लिया और वो 46 का 47 का हो जाता है, ठीक है, नीचे आ जाता है, तो फिर आप 500 शेयर और ले लेंगे। जब आप 500 शेयर 50 पे ले सकते हैं, तो 500 शेयर्स और आप 5 रुपये नीचे भी ले सकते हैं, और सस्ता मिल गया, आपकी एवरेज अच्छी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप 50 रुपये का 500 शेयर 50 रुपये के हिसाब से लेते हैं, वो नीचे आ जाता है, फॉर एग्जांपल 45 पे आता है, तो आप 500 शेयर्स और ले लें, तो आपकी एवरेज क्या बन जाएगी, 48 बन जाएगी। अब वो शेयर अगर 48 से ऊपर जाएगा या 47 एवरेज बन जाती है, कितनी जो भी बनती है, अब वो अगर फॉर एग्जांपल 48 से ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, क्योंकि आपने एक रैशनलिंग बाइंग कहते हैं इसे, रैशनलिंग बाइंग, कि आपने ग्रेजुअली बाइंग किया, स्प्लिट में बाई किया, रैशनली बाई किया, थोड़ा थोड़ा। ये एक रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट का बहुत बेहतरीन लेवल और एक ख़ास लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल, इसको ज़रूर फॉलो करना है कि रैशनलिंग बाइंग करनी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ये पीएसओ का शेयर इस वक्त अपने 2 साल के लो पे मिल रहा है और बहुत बेहतरीन अपने लो पे मिल रहा है, पहले भी यहाँ से उठा था, आप इसको लाजमी लें, आप लें लाजमी, लेकिन भर के नहीं लेना कुछ भी। ये मार्केट लो का न्यू लो भी बना के दिखा देती है और न्यू हाइज भी बना के दिखा देती है, तो ये मार्केट है। तो आपको यहाँ पे ग्रेजुअली बाइंग करनी है, थोड़ा थोड़ा करके बाय करना है। अगर आप 1000 ले रहे हैं तो आप 500 ले लें, ताकि अगर ऊपर जाए तो एटलीस्ट 500 तो हो हमारे पास, और अगर नीचे आए तो हमें तो वैसे ही 1000 लेना था, तो हम उसको एवरेज कर लेंगे। तो ये एक थर्ड लेवल है रिस्क मैनेजमेंट का। और इस टाइप का एक और अगर मैं आपको लेवल बताऊं कि आपको करना क्या है, फॉर एग्जांपल आपका शेयर, ठीक है ना, देखें हमारी मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग बड़ी कामयाब रहती है, होल्डिंग इतनी रहती है, स्विंग करना। अगर आप कोई चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना चाह रहे हैं तो उसको स्विंग करते रहें आप। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है ये मैं आपको बता दूं। देखें फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये का शेयर लिया, ठीक है, 100 रुपये का आपने शेयर लिया, अब आप कह रहे हो यार मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है इसको 150 पे बेचने का, ठीक है, ठीक है, वो 150 का था भी और जा भी सकता है दोबारा, कंपनी अच्छी है, डिविडेंड बोनस देती है, सारी चीज़ें देती है, और ये 100 रुपये का मैंने लिया। अब वो 100 रुपये से 150 का फ़ौरन तो नहीं जाएगा कि चलता गया, जाहिर सी बात है उसके अंदर एक ट्रेंड बनेगा, प्रॉफिट टेकिंग भी आएगी उसके अंदर, वो नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा, तो एक पूरा एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना, तो उस तरह जाएगा वो। अच्छा, अक्सर कभी कभार होता है नीचे भी आ जाता है, कभी कभार होता है एक जगह आगे भी जाता है। तो अगर आप मार्केट को रोज़ाना देख रहे हैं या डेली बेसिस पे देख रहे हैं या वीकली बेसिस पे देख रहे हैं, तो आपके लिए बड़ा एक हेक्टिक होता है। इसमें होता क्या है, देखिए मार्केट जो है ना वो इंसान की साइकोलॉजी से प्ले करती है, और इंसान जो है ना उसमें इमोशंस में बह जाता है और वो गलत डिसीजन ले लेता है, वो हार जाता है, क्योंकि मार्केट से बड़ा मैनिपुलेटर कोई नहीं है। मार्केट को अगर आप देख रहे हैं तो मार्केट आपको मैनिपुलेट कर रही है। वो किस तरह कर रही है मैं आपको बताता हूँ। देखें अब यहाँ पे देखें ट्रेंड होता है, जैसे हमने बताया कि हमारा ट्रेंड जो है ना वो ऐसा है कि हमारी मार्केट वॉलेटाइल रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ एक तो इकनॉमी स्टेबल नहीं है और ऊपर से हमारी पॉलिटिकल जो है ना वो स्टेबल नहीं है।
बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है, तो वॉलेटाइल मार्केट रहती है। अब फॉर एग्जांपल 100 रुपये की आपने चीज़ ली, आपने 100 रुपये का एक शेयर लिया, मार्केट प्लस थी, पॉजिटिव थी, इंडेक्स ऊपर था, तो वो शेयर जो है वो हो गया 105 का। ये आपको मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें फिर और डिटेल में डीप में जाते हैं तो वो एक पूरा एक बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। ये मैं आपको एक सिंपल बेसिक से एक चीज़ बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 100 रुपये की चीज़ थी, वो हो गई 105 की, मार्केट बुलिश थी, चल गई। अब मार्केट 2 दिन से चल रही है, फॉर एग्जांपल 2 दिन चल रही है मार्केट ने, फॉर एग्जांपल मंडे को भी 200 पॉइंट प्लस बंद हुई, ट्यूसडे को भी 300-400 पॉइंट, 2 दिन से मार्केट बुलिश थी और वो शेयर आपका 100 रुपये से 105 पे आ गया। अब मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग लाजमी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स से ज़्यादा ट्रेडर्स भरे पड़े हुए हैं। ट्रेडर्स हमारे यहाँ ज़्यादा है, पैनिक सेलिंग, पैनिक बाइंग, इमोशंस, ये सब ज़्यादा होता है। और आए दिन हमारी मार्केट में ऐसी न्यूज़ेस आती रहती हैं, कभी पॉलिटिकल हवाले से, कभी जाके इकोनॉमिक्स के हवाले से, और फिर ग्लोबल इम्पैक्ट भी आता है बहुत सारी चीज़ों का। तो हमारी मार्केट जो है ना अप एंड डाउन होती रहती है। अब 105 की वो चीज़ हो गई, तो आपको क्या करना है, आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है। वो क्या होती है बताता हूँ। आपने 105 की हो गई, आपका टारगेट 150 का है, लेकिन अभी 105 की है, प्रॉफिट टेकिंग का ट्रेंड चल रहा है, लोग अब बेचेंगे माल, 2 दिन से मार्केट प्लस है या कोई ऐसी न्यूज़ आ गई। आप 105 पे फॉर एग्जांपल आपने 1000 शेयर लिए में, तो आप आधे शेयर 105 पे निकाल दो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा 2-3 दिन से हाई चल गई और आपको लगता है, ये मार्केट रीडिंग के बाद आता है कि यार ये तो यहाँ पे तो माल बेचना ही बेचना है, ठीक है ना, तो आप 1000 शेयर भी पूरे बेच सकते हो। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आप 500 शेयर्स बेच दो। अब आपने 500 शेयर 105 रुपये पे बेच दिए, हो सकता है वो 155 रुपये 50 पैसे तक जाए, हो सकता है वो 106 रुपये तक भी चले जाए, लेकिन एट द एंड वो उसमें प्रॉफिट टेकिंग आएगी ही आएगी। ये मार्केट का उसूल है, प्रॉफिट टेकिंग हमारी मार्केट का उसूल है, लोग करते हैं। उस दिन नहीं आएगी तो अगले दिन आ जाएगी, 1 रुपया ऊपर आ जाएगी, 50 पैसे ऊपर आ जाएगी, हो सकता है एग्जैक्ट उसी पॉइंट से आ जाए। प्रॉफिटिंग लाजमी आएगी। जब प्रॉफिटिंग आएगी तो फिर एक भेड़ चाल चलती है, मतलब कोई एक इंस्टीट्यूशन फॉर्मिंग करता है, उसको देख के कोई और करता है, नीचे आ रहा है, फिर और करता है, पर वो एक सिलसिला बनता चला जाता है। तो आपने 105 की चीज़ बेची, अब वो नीचे आ गई, प्रॉफिट टेकिंग होते होते 102 की या 101 की, ठीक है, आ गई। अब आप 500 शेयर्स दोबारा बाय कर लें। जो 500 शेयर्स आपने 105 के बेचे थे, वो आप 102 के या 101 के या 103 के, जो भी आपको नीचे मिले, आप दोबारा बाय कर लें। ये होती है स्विंग ट्रेडिंग। इसको अगर मैं आसान लफ्ज़ात में कहूँ कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, उस प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे दे दिया, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे दे दिया। अब हर महीने उसका रेंट आ रहा है और प्रॉपर्टी भी आपके पास है, प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़ी रही है, लेकिन हर महीने उसका रेंट भी आ रहा है। आप कह रहे हो प्रॉपर्टी मैं आराम से बेचूंगा 5 साल बाद, लेकिन भाई 5 साल तक मैं कुछ तो करूं, क्योंकि तो रेंट पे आपने दे दिया, आपका रेंट आ रहा है। तो आपने 100 रुपये वाली चीज़ 105 पे बेची, उसको 102 पे वापस आपने बाय कर लिया, आपने, पोजीशन आपके हाथ में रही, वो 3 रुपये का आपने मार्केट से रेंट निकाल लिया। अगर आप ऐसा नहीं करते ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर इंसान को ना, फॉर एग्जांपल दे के बता रहा हूँ मैं आपको, 1000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है किसी चीज़ का, 1000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। अब इंसान अक्सर ग्रीडी हो जाता है, कह रहा है 1000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है यार, थोड़ा सा और, वो 1500 हो गया, 2000 प्रॉफिट हो गया, थोड़ा सा और। अब फॉर एग्जांपल आपने कहा यार मैं इसको जो है ना 106 पे है, ये 107 पे आता है तो मैं इसको बेच देता हूँ। फॉर एग्जांपल वो 106 के बजाय 106.50 पैसे पे आया और वहाँ से उसमें सेलिंग आई, वो नीचे आना शुरू हो गया। अब आपने तो 107 पे सोचा हुआ था लगाने का, लेकिन अब वो आ गया 106 पे या 105 पे आ गया। तो आपके दिमाग में क्या होगा, अरे यार मुझे अच्छा खासे 2000 रुपये बच रहे थे, अभी मुझे 1500 बच रहे हैं, चलो अब 2000 रुपये बचेंगे तो मैं बेच दूंगा। मतलब अब अगर 106 पे भी आएगा तो मैं बेच दूंगा, वो 105 पे अभी वो और नीचे है। मैं बता ना, एक भेड़ चाल चल रही होती है, एक ट्रेंड फॉलो हो जाता है सेलिंग का, एक को देख के दूसरे लोग भी बेच रहे होते हैं सारी चीज़ें। अब वो 105 का है, अब वो 105 से आ गया 104 पर। आपको जो 1500 रुपये बचे रहे थे, अब आपको बच रहे हैं 1000 रुपये। तो अब आपको मार्केट देखें, आपको साइकोलॉजी चैलेंज दे रही है आपको। अब आप कहोगे यार अच्छा चलो अब 105 पे आएगा तो मैं बेच दूंगा, मैं 1500 रुपये ही बुक कर लूँगा, वो और नीचे आ जाएगा। फिर आप सर पकड़ लोगे, यार ये क्या हो गया, और है ना मुझे तो अभी 2500 बच रहे थे, 2000 बच रहे थे, और अब मुझे जो है ना वो करते करते वो आपको लॉस दिखा जाएगा या ब्रेक इवन दिखा जाएगा।
फिर आप कहते हो यार, जब आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहे होते हैं ना अपनी ग्रेडिंग के रहते, फिर अक्सर लोग होते हैं वो लॉस बुक कर रहे होते हैं या फिर लंबा वेट कर रहे होते हैं। अब वो 2000 का लॉस 1000 रुपये के, 2000 का प्रॉफिट 1000 रुपये के लॉस पे आ गया, तो फिर बंदा बोलता है अबे यार ये 1000 रुपये का लॉस हो गया मेरा, और चलो और लॉस ना हो जाए, मुझे और लॉस ना हो जाए तो मैं बेच देता हूँ इसे फटाफट। तो वो 1000 रुपये का बंदा लॉस बुक करके उसको बेच देता है। वहाँ से अक्सर ऐसा होता है कि और नीचे आ जाता है शेयर, या ऐसा होता है कि वहीं से बाउंस बैक करके ऊपर चले जाता है। तो आप जो है ना बिल्कुल ही डिसहार्टेड हो जाते हो, डिसअपॉइंट हो जाते हो मार्केट से। तो फिर आप जो है ना, आप भी इस टाइप की जो है ना ब्लंडर्स करते हो। देखिए, मार्केट ने प्रॉफिट टेकिंग करनी ही करनी है। इसमें और भी सिनेरियो होते हैं कि सिर्फ शेयर प्राइस को नहीं देखना पड़ता, बल्कि उस सेक्टर को पूरे ओवरऑल जज करना होता है। फिर मार्केट में इंडेक्स क्या चल रहा है वो भी देखना होता है। इतना सिंपल नहीं है, बहुत सारे एक्सपेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपको मॉनिटर करना पड़ता है, उसके बाद आपका ये सब चीज़ें आ रही होती हैं। तो एक तो सबसे चीज़ ये हो गई कि आपको किस तरह से स्विंग ट्रेडिंग करनी है, ये मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट में आता है। दूसरी चीज़, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके बाद तमाम लेवल्स ख़त्म हो जाते हैं मेरे हिसाब से। इसी में आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं, आप वो अप्लाई करते रहो। सबसे मेन चीज़ रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का वो है कि आपको स्टॉप लॉस लगाना है। हमारी मार्केट में एक ऑप्शन है, एक टूल है स्टॉप लॉस का। वो स्टॉप लॉस क्या होता है? वो स्टॉप लॉस आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना वो लॉस देता है, उससे ज़्यादा लॉस नहीं देता आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने मतलब मुझसे अक्सर लोग शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, ये शॉर्ट टर्म की बता रहा हूँ। देखें, स्टॉप लॉस जो है ना शॉर्ट टर्म वाले, मिड टर्म वाले लगते हैं। लॉन्ग टर्म वाला जिनको 2 साल 3 साल तक बुझना, वो फिर स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगाते, इस टूल को यूज़ नहीं करते। वो एक अपने माइंड में एक स्टॉप लॉस लगा लें तो लगा लें, लेकिन उनकी होल्डिंग पावर बहुत होती है। उनको टेंशन ही नहीं होती कि यार मेरा शेयर, ये मेरे पास वो पैसे हैं जो मुझे 5 साल तक भी मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, तो वो कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाते। लेकिन स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग ट्रेडर्स होते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जो है ना वो इतना होल्डिंग पावर उनके अंदर नहीं होती है, और वो जो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म वाले या 6 महीने वाले होते हैं, 2 महीने वाले होते हैं, तो और जो मार्केट के इस वॉलेटाइल को बेयर नहीं कर सकते, नहीं देख सकते, जैसे 2000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है तो अब 1000 रुपये लॉस हो रहा है, उस चीज़ को अगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। स्टॉप लॉस क्या होता है? आपने एक चीज़ 100 रुपये की ली, ज़ाहिर सी बात है हम अगर कोई चीज़ 100 रुपये की ले रहे हैं तो यही देख के लेंगे कि यार यहाँ से ये ऊपर जाएगी, ये यहाँ से ऊपर जाएगी, हम सस्ती चीज़ ले रहे हैं। लेकिन आपको दोनों तरफ का देखना है। लेकिन अगर वो चीज़ 100 रुपये से ऊपर नहीं गई और वो नीचे आ गई, तो कितना लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हैं? कैलकुलेटेड रिस्क। देखिए, दुनिया का ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो कि आपको कैलकुलेटेड रिस्क दे, मतलब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपका एक रिस्क तय कर ले। वो दुनिया में ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल रेस्टोरेंट खोलते हैं, आप उसमें बोलेंगे, आप उसमें पहले दुकान का किराया है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, यूटिलिटीज़ के बिल हैं, रोज़मर्रा का सामान है, मार्केटिंग है, सारी चीज़ें। अब उसमें अगर आपके पास ये नहीं होता कि आपकी अगर 6 महीने तक सेल्स नहीं हो रही है, आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो आप और पैसा लगाते हो। आपका एक्सपेंस तो चल रहा है, सैलरीज तो चल रही हैं आपकी, ठीक है ना। आपने सामान लिया 10 लाख रुपए का, फॉर एग्जांपल जो पूरा इक्विपमेंट है आपका रेस्टोरेंट का, आपने 10 लाख रुपए का सामान लिया। वो 10 लाख रुपए जो है ना आपके वो ज़मीन में डंप हो गए बिल्कुल। मतलब अब वो 10 लाख रुपए वो आपको वापस नहीं मिल सकते कभी भी। अगर आप सामान बेचना भी चाहेंगे, अपना बिजनेस वाइंड अप भी करते हैं, तो वो सामान जो बिकेगा आपका वो आधी से भी कम कीमत में बिकता है, ठीक है। ऐसा ही नहीं बिकता। तो वो 10 लाख रुपए डंप हो गए आपके पूरे। वो अब वो जितने भी उसका रिटर्न मिले आपको 50% से नीचे ही रिटर्न मिलता है। पुराने, भले उसको आपने कम यूज़ किया फिर भी वो पुराने उसमें जाता है। और जो आप रेंट दे रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हैं, वो भी पैसे आपके रिकवर नहीं होते। मतलब भले आपने 6 महीने के अंदर जो है ना वो 20 लाख रुपए खर्च कर दिए इन सब के अंदर, लेकिन वो रिकवर नहीं होंगे आपके, वो गए तो गए। अब आपकी अगर सेल्स अच्छी है तो वो एक वक्त आएगा कि आपका ब्रेक इवन हो जाएगा, वरना वो पैसे गए, ठीक है ना।
अब आपका सेल्स नहीं हो रही तो आप कहते हैं यार थोड़ा सा और पैसा डालते हैं मार्केटिंग में, वो आपने और पैसा डाला थोड़ा सा, मतलब आप अगर इनके अगर 6 महीने बाद भी आपका नहीं चल रहा तो आप कहते हो यार मेरा चल ही रहा, अब और रिस्क मैं कितना लूँ, तो चलो मैं इसको बाइंड अप करता हूँ। बाइंड अप करेंगे तो वो जितना आपका पैसा आपने मार्केटिंग या उसमें लगाया वो आपका ख़त्म हो गया, सिर्फ आपका सिर्फ एसेट बचा जो 10 लाख का था वो आपका 5 लाख का बिकेगा आपका। बाकी जो आपने ऊपर जो लगाए थे 20-25 लाख रुपए वो आपके ख़त्म हो गए। और आपने सोचा नहीं था, आपने ये सोचा नहीं था, आपने कैलकुलेट नहीं किया था, कैलकुलेट कर ही नहीं सकते आप। सॉरी ये मैं लंबा वीडियो कर दी है लेकिन समझाने के लिए, लेकिन ये स्टॉक मार्केट का एक वाहिद बिजनेस है जिसमें आप रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल टू दी पॉइंट पे आता हूँ कि आपने 100 रुपये का शेयर लिया, ठीक है, या मैं आपको चलें इसमें नहीं, मैं आपको कहता हूँ 1 लाख रुपये, आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया। अक्सर मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कि तहसीन भाई ये 1 लाख रुपये मेरे पास आए हुए हैं 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आए हुए मेरे पास, ये 2 महीने बाद मुझे ये चाहिए, तो आप बता दें कि इनको मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। यहाँ पे मैंने बता दिया इन्वेस्ट कर दूँ, ठीक है भाई, बंदा इसीलिए इन्वेस्ट करता है 2 महीने के लिए कुछ पैसा बन जाएगा मेरा, ठीक है, बन गया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब बात ये होती है कि भाई अगर ये 10 लाख रुपये तुम्हारे ऊपर नहीं गए, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मार्केट में कोई ख़राब न्यूज़ आ गई या वो कंपनी में कोई मसला आ गया या कुछ आ गया तो ये नीचे भी आएगा। अब मैं उनसे पूछता हूँ, मैंने कहा भाई ये तुम मुझे 1 लाख रुपए तो दे रहे हो लेकिन इसमें तुम कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हो कि यार इतना लॉस ठीक है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। सबका अपना अपना होता है। कोई बोलता है तहसीन भाई मैं इसमें ना 5,000 का लॉस तक बर्दाश्त कर सकता हूँ, मतलब 5,000 का लॉस हो जाए, इससे ज़्यादा ना हो यार, बस मुझे 95 तो मिल ही जाए 2 महीने बाद। मतलब अगर मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा तो मुझे, अब ऐसा नहीं हो सकता कि लॉस भी ना हो, आप बैंक में पैसे नहीं डाल रहे, ठीक है ना, आपको यार मुझे अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा, चलो मैंने डाली है प्रॉफिट के लिए कि कुछ बन जाए मेरे पैसे, अगर नहीं बन रहा तो एटलीस्ट मुझे ज़्यादा लॉस भी ना हो, इतना लॉस मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ 5,000 का। तो हम उस 5,000 के आपका कैलकुलेटेड रिस्क है उस पर हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। इसको किस तरह, अगर आपने 100 रुपये की कोई चीज़ ली है तो हम 95 पे उसका स्टॉप लॉस लगा देंगे। स्टॉप लॉस का जो टूल होता है वो लग जाता है, उसका मतलब ये होता है वो ऑटोमेटिक आप लग जाता है, वो तो ऑटो ट्रेड होती है उसमें। फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये की चीज़ ली, आपने 95 का स्टॉप लॉस लगाया, आप अपने काम धंधे पे चले गए, आपने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया, मोबाइल बंद कर दिया। अब जैसे ही मार्केट 95 पे आ गई अगर फॉर एग्जांपल, वो हम आपको बताएंगे कहाँ पे स्टॉप है, कहाँ पे इसका सपोर्ट है, कहाँ ये है, कहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। वो भी एक पूरी एक वर्किंग है, पूरी एक उसकी भी पूरी एक वो है, वर्किंग है, रीडिंग है, सारी चीज़ें। लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, आपने 95 पे स्टॉप लॉस लगा दिया। अब अगर मार्केट इनकेस कुछ होता है, नीचे आती है 95 पे आती है, तो वो अक्सर ऐसा होता है वो सपोर्ट पे लगता है, सपोर्ट पे या डे लो पे लगता है स्टॉप लॉस। तो अगर मोस्टली ऐसा होता है कि अगर उसको हिट करती है मार्केट तो थोड़ी सी और नीचे जाती है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल 95 का आपने स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट नीचे आई, वो 95 का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो आपका, अच्छा ये एक दिन की बात नहीं कर रहा मैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में इतना नीचे आ जाए, ऊपर चले जाए, ये मैं आपको ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इसलिए मैं रेट पे भी नहीं जा रहा। हाँ, रेट पे भी लगा सकते हो आप। फॉर एग्जांपल आपने कहा यार मैं 1,000 रुपये का लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो आप 1 रुपये नीचे, अगर आप 1 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट है आपकी और आपने 500 शेयर लिए हुए, 1,000 शेयर लिए हुए, तो आप 1 रुपये पे लगा दो कि यार मैं 1 रुपया बर्दाश्त कर सकता हूँ लॉस, खाली इससे ज़्यादा लग जाएंगे। तो आपने 100 रुपये की चीज़ ली, जैसी वो 99 पे आती है आपका बिक जाएगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं यार मैं तो 5 रुपये का लॉस भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, तो वो 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा देगा। जैसे ही उस पर हिट होगा वो फ़ौरन बिक जाएगा, आपका 5 रुपये का लॉस बुक होगा और वो फ़ौरन निकल जाएगा। उससे नीचे आपकी रकम नहीं जाएगी, उससे नीचे आपका लॉस नहीं होगा किसी सूरत भी, चाहे मार्केट कितनी भी नीचे चली जाए, वो उस कंपनी में कुछ भी हो जाए, आपने जो स्टॉप लॉस लगाया है उससे नीचे आपका लॉस नहीं होगा। तो ये एक कैलकुलेटेड रिस्क आपने इन्वेस्टमेंट करी है, कैलकुलेटेड रिस्क के साथ, ये रिस्क मैनेजमेंट का 4th लेवल है। और कोई कहता है नहीं मैं 10 रुपये का लॉस भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो वो फिर 90 पे लगा दे। तो अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट नीचे आई 96 पे आई, अब 96 से वापस ऊपर बाउंस बैक कर गई, वापस बाइंग आ गई और चली गई, तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और आप वापस आपका रिकवर हो गया। फिर हो सकता है रिकवर होकर 100, अच्छा इसी में आप सेल की लिमिट भी होती है कि प्रॉफिट कहाँ बेचना है। भाई 100 रुपये की चीज़ है,
कितना प्रॉफिट आपको चाहिए, भाई मुझे इसमें जो है ना 3 रुपये मिल जाए काफ़ी, आपने 103 पे लगा दिया। ये पैसों में भी होता है, मतलब आपने 70 रुपये की चीज़ ली है, 70 पैसे की चीज़ ली है, आप कह रहे हो यार ये 90 पैसे की हो जाए मैं बेच दूँ, 20 में भी होता है। तो अगर शेयर्स की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो 10-20 पैसे ऊपर भी बिकता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो इसी तरह सेल की लिमिट भी लगती है। आपने 100 रुपये की चीज़ लगाई, सुबह उठ के अब मार्केट बड़ी बुलिश है, मार्केट बड़ी अच्छी है, आपने लगा दिया कि यार ये 102 जैसी आए बिक जाए, आप अपने काम पे चले गए। अब जैसे ही मार्केट में वो 102 पे आएगी आपका फ़ौरन सौदा सेल हो जाएगा, आपको प्रॉफिट आपका बुक हो जाएगा। अब उस प्रॉफिट बुक करने के बाद हो सकता है वो 103 104 पे भी चली जाए, डजेंट मैटर, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपका प्रॉफिट जितना आपने सोचा था उतना बुक हो गया। हाँ, हो सकता है आपको प्रॉफिट दे के या और ऊपर जाके या वहीं से वापस नीचे भी आ जाए, तो वो नीचे आ जाएगी तो आप दोबारा से बाय बैक कर सकते हैं। इसी तरह सेल की लिमिट भी लगती है कि 100 रुपये की चीज़ मिल रही है, आप बोलोगे नहीं यार 100 रुपये की तो महंगी है ये, मार्केट आज थोड़ी सी मुझे लग रहा है नीचे डाउन जाएगी, अभी ऐसी न्यूज़ेज़ हैं ये 98 पे भी मुझे मिल सकता है। आप 98 की लिमिट लगा दो बाई की और अपना कंप्यूटर बंद करो, अपने काम पे चले जाओ। अब मार्केट अगर नीचे गिरती है और आपके मुताबिक रेट आता है 98 पे, तो आपको वो 98 का सामान फ़ौरन मिल जाएगा, वहाँ से वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपको रेट मिल गया तो ये बाई की लिमिट, सेल की लिमिट और ख़ास तौर पे स्टॉप लॉस, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपका कैलकुलेटेड रिस्क है, ये आपकी मर्ज़ी के अलावा आपको ना लॉस देगा ना प्रॉफिट देगा, दोनों चीज़ें, तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं 1000 रुपये का लॉस हो रहा है यार, मैं क्यों बुक करूँ 1000 रुपये का लॉस। तो जब वो स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो वो 1000 रुपये का लॉस जो है ना वो 5-6 हज़ार का लॉस बन जाता है, क्योंकि वो स्टॉप लॉस नहीं लगाता। स्टॉप लॉस लगाओगे, 1000 रुपये अगर नुकसान हो गया कोई बात नहीं, थोड़ा सा सुकून से मार्केट को देखें, जज करें, अपनी मिस्टेक करें, फिर मार्केट मौका देगी, फिर वो चीज़ रिकवर हो जाएगी। लेकिन स्टॉप लॉस के साथ ज़रूर काम करें। हमारी इकनॉमी की और मुल्क की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि इसमें जो है ना मार्केट जो है वो ऊपर ही ऊपर जाती रहे, ऐसा भी नीचे जाती है, मार्केट में वॉलेटाइल चलता होता है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको ख्याल रखना है। मेरे ख्याल से टोटल मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट के और मनी मैनेजमेंट के लेवल बता दिए कि ये स्टार्ट होता है आपकी इन्वेस्टमेंट का, जब आप सोचते हैं उससे लेके फिर आप जब बाय करते हैं, पोर्टफोलियो बनाना है, फिर उसके बाद लेके कि किस तरह से उसको मैनेज करना है, मार्केट के ट्रेंड के साथ अप एंड डाउन करना है, और उसके बाद के स्टॉप लॉस, सेल लिमिट, बाय लिमिट, ये बहुत ज़रूर आपको लगानी है। और अगर आप ये सब काम नहीं कर सकते, अगर आप बिज़ी हैं, ये काम नहीं कर सकते, तो आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विस भी आपका डीलर प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और वो पोर्टफोलियो मैनेज की आप सर्विस आप अवेल कर सकते हैं, अकाउंट मैनेज की सर्विस आप अवेल कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि आपका अकाउंट जो है वो आपका डीलर अपने हिसाब से हैंडल करेगा, क्योंकि वो सुबह 9 बजे से लेके पूरी मार्केट 3:30 बजे तक का जो मार्केट टाइम होता है उसमें वो टोटल मार्केट में बैठा हुआ होता है, स्क्रीन के सामने होता है, वो देख रहा होता है एक एक न्यूज़, एक एक अपॉर्चुनिटी, एक एक रिजल्ट्स, वॉल्यूम, ट्रेंड, हर चीज़ को वो नोट कर रहा होता है, तो वो कुछ बेहतर कर सकता है चीज़ों को, ठीक है ना। और आप अगर बिज़ी हैं, मार्केट को टाइम नहीं दे सकते, तो आप उससे ही मैनेज करा सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी आप बिज़ी हैं या कुछ भी है, तो आप लिमिट्स और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मतलब आप कहते हैं यार मैं खुद मैनेज करूँगा, तो आप पूरे दिन में एक ऐसा वक्त निकाल लें जिसमें आप स्टॉप लॉस लगा लें। और अगर आपको स्टॉप लॉस लगाने का भी टाइम नहीं है या बाय या सेल लिमिट लगाने का भी टाइम नहीं है, तो आप अपने डीलर को कहेंगे कि यार मेरा इस रेट पर इस शेयर का स्टॉप लॉस या बाय लिमिट या सेल लिमिट लगा दो। वो डीलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके लिए आपका अकाउंट मैनेज करे, उसकी कोई सर्विस चार्जेस, कोई फीस डीलर ये एक्स्ट्रा आपसे नहीं लेता, ये सर्विस आपको मिलती है। डीलर आपको गाइड भी करेगा, आपको बताएगा भी क्या लेना है, कब बेचना है, क्या ट्रेंड है मार्केट का, क्या चीज़ें हैं, और आपके कहने के मुताबिक आप खुद भी मोबाइल में बहुत इजीली वो लगा सकते हो, बहुत ईजी होता है। लेकिन अगर आप टाइम नहीं मिल रहा है, आप कहीं बिजी हैं या नेट नहीं चल रहा, तो आपका डीलर भी आपके लिए ये काम कर सकता है। तो इस तरह से आप मार्केट में जो कर सकते हैं। देखिए, सबसे सस्ती मार्केट इस वक्त स्टॉक मार्केट है, जहाँ पे चीज़ें बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ, बड़ी बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनियाँ इस वक्त सस्ते रेट पे मिल रही है, बिकॉज ऑफ आर इकनॉमी एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है ना। उसकी वजह से चीज़ें नीचे आ रही हैं। जब ये चीज़ें अच्छी हो जाएंगी तो ये स्टॉक मार्केट यहाँ नहीं रहेगी। ये जो रेट आज इतने सस्ते 50% 60% डिस्काउंट पे जो चीज़ें मिल रही हैं, ये फिर नहीं मिलेंगी, ये फिर ऊपर से मिलेंगी आपको। अगर आप अच्छे वक्त का वेट कर रहे हैं,
अच्छे हालात का वेट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल वेट करें, लेकिन उस वक्त जब आप बाइंग करेंगे तो आज जो चीज़ आपको 50 रुपये की मिल रही है, हो सकता है उस वक्त वो आपको 60-70 रुपये की मिल रही हो। तो ये भी एक वो है, उस वक्त फिर रिस्क फैक्टर थोड़ा बढ़ जाता है। जब एक चीज़ बिल्कुल सस्ते रेट पे मिल रही है, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ कि उसका रेट बिल्कुल ज़मीन पे गिरा हुआ है, तो उस वक्त वो लेस रिस्की है। तो लेकिन उसमें भी मैंने बताया कि अगर आपको 1000 लेना है तो आप 500 तो लें एटलीस्ट। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपको आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको फ़ायदा ही देगी, क्योंकि चीज़ें सस्ती हैं। चीज़ें कोविड में जब मार्केट गिरी थी, कोविड के बाद भी मार्केट उड़ गई थी, और ऐसी उठी थी कि लोगों को 100 क्या 200 क्या 500% तक का रिटर्न कुछ शेयर्स में मिला था, और पूरी मार्केट जो है ना वो आपकी 100% ऑलमोस्ट जो है ना 80% शेयर 100% रिटर्न पे आपके खड़े हुए थे। इसकी पूरी लिस्ट मौजूद है। तो जब कोविड से हम उठ गए तो ये जो हालात अभी ख़राब हो रहे हैं, अभी इस वक्त जो है ना अक्टूबर का महीना चल रहा है और 2022 है, अक्टूबर है और फर्स्ट वीक है। तो इस वक्त देखें, जब भी इंसान कोई चीज़ बाय करता है तो वो 2 चीज़ों को देखता है कि चीज़ अच्छी हो और सस्ती हो। अच्छी चीज़ें मौजूद हैं मार्केट में, अच्छे शेयर्स मौजूद हैं, अच्छी कंपनीज मौजूद हैं, वो ऐसी कंपनीज हैं, वो ऐसे सेक्टर हैं कि उनमें से 90-80% कंपनीज को आप जानते हैं, उसके आप कंज्यूमर रह चुके हैं, उसके आप क्लाइंट हैं, आप उसको यूज़ करते हैं और आपको पता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल होंडा कार हो गया, कोई सीमेंट की कंपनी हो गई, इस तरह की बहुत सारी, कोई गुल अहमद टेक्सटाइल हो गया, निशात मिल हो गया, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें जिनको आप जानते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ें अच्छी हैं और सस्ती मिल रही हैं, तो भाई लेना तो बनता है। अब होल्डिंग पावर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट गेम है। हो सकता है आपको वो 2 महीने तक आपको कोई प्रॉफिट ना मिले, कोई चीज़ें मिले, रियल बात है। ये मार्केट बहुत स्लो मार्केट है, स्लो इन सेंस में कि दरसी बात है, जैसे पाकिस्तान के अंदर ये मार्केट है, इतना वॉल्यूम तो होता नहीं है इस मार्केट के अंदर, क्योंकि जो पाकिस्तान में लोग हैं वही काम कर रहे होते हैं और इतनी ना मार्केटिंग होती है ना कुछ होती है। लोगों ने नेगेटिव बहुत फैलाया हुआ है इस मार्केट के बारे में, तो लोग थोड़ा डरते भी हैं और लोग इधर उधर के स्कैमों में तो कर लेते हैं, लेकिन लेजिट चीज़ पे कभी नहीं आते, क्योंकि लेकिन एक वक्त आता है जब मार्केट रैली बनती है ना, तो मतलब अगर आपको ग्रीन मार्केट में एंजॉय करना है ना, तो आपको रेड में बाय करना है। और इस वक्त मार्केट जो है ना वो ऐसी है कि हमारे सिचुएशन के डॉलर भी हमारा पे सारी चीज़ें मार्केट डाउन है, लेकिन ये सब चीज़ें बेहतर होंगी क्योंकि चीज़ें बहुत, अब देखें शेयर प्राइस 0 तो नहीं हो जाएगी, शेयर प्राइस अपने हिस्टोरिकल लो पर है, अपने ऑल टाइम लो पर है। कोविड वाले जो रेट्स थे, देखें कोविड से बुरी चीज़ मेरे ख्याल से अभी इस सेंचुरी के अंदर नहीं आई है। कोविड जैसा जो दौर था जब पूरी दुनिया बिल्कुल स्ट्रक हो गई थी, उससे वर्स्ट सिचुएशन नहीं आई है। तो जब कोविड की मार्केट में जो चीज़ें डाउन हुई थी, उस वक्त जब ऊपर गई मार्केट ने बेहतरीन तरीके से रैली बनाई, जब उस चीज़ से हम निकल आए तो इन चीज़ों से भी निकल आएंगे। 6 महीने, 1 साल, 2 साल निकल आएंगे। क्या हो गया अगर हम प्लॉट लेके, सस्ता प्लॉट लेके हम 4-5 साल तक वेट कर सकते हैं कि यार अभी तो सस्ता में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, रोड भी नहीं बनी हुई। अरे भाई जब भी तो वो प्लॉट सस्ता मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला हुआ। जब यहाँ पे रोड बन जाएगी, बिजली आ जाएगी, सेवरेज आ जाएगी, गैस आ जाएगी, तो आज जो रेट मिल रहा है वो रेट थोड़ी मिलेगा इस प्लॉट का फिर, ठीक है ना। तो बंदा फिर कहता है कि यार अभी कुछ भी ना हो, कटिंग भी ना हो, कुछ भी ना हो, बस प्लॉट मिल जाए सस्ते से सस्ता। अब जब वो प्लॉट उसने सस्ते से सस्ता ले लिया तो अब वो 5 साल वेट भी करेगा। वो 5 साल का टेन्योर है, उसमें अप्रूवल भी होगी, के भी आएगी, सेवरेज का निज़ाम भी आएगा, बाकी चीज़ें भी आएंगी, लोग आना रहना शुरू होंगे, फिर एक वक्त आएगा उस चीज़ की प्रॉब्लम है। तो आपको जो आपने जो पेशेंस से जो टाइम वेट किया वो आपको दे के जाएगी। इसी तरह से शेयर भी है। अभी मार्केट के हालात बुरे हैं, अभी चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, मतलब सिर्फ स्टॉक मार्केट में शेयर सस्ता मिल रहा है, बाकी हर चीज़ महंगी है। डॉलर ऊपर जा रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक डाउन है, लोन्स हैं और मसले मसाइल हैं बहुत सारे। जब भी तो चीज़ें डाउन मिल रही हैं, जब ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो चीज़ फिर ऊपर जाएगी। सिर्फ होल्डिंग पावर वाला और रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट करने वाला विन करेगा इस चीज़ को। थैंक यू वेरी मच। होप सो आपको ये सब चीज़ें समझ आएंगी। और आपको डिटेल्स चाहिए या और किसी की बात चाहिए, ये मेरा स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप करें।
मैं आपका अकाउंट भी खोलूँगा, आपका अकाउंट मैनेज भी करूँगा, आपको सिखाऊँगा भी। जो सर्विस आपको लेनी है, हम लोग वर्कशॉप्स भी करते हैं, सारी चीज़ें करती हैं, जो सर्विस लेनी है हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो ये, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हैं आपके तो काफ़ी सारी तो वीडियोस मेरी ऑलरेडी चैनल पे मौजूद हैं, उनको आप देख सकते हैं। और ये मैंने ख़ास तौर पे एक रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो बनाई है। इसके अलावा मैं और भी वीडियोज़ हैं मेरी जिसमें डिफरेंट ट्रेंड्स और स्ट्रेटजीज़ पे हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।